Hello friends, this is Shifali and once again welcome back to Canada. So UGC नेट जून 2024 के फॉर्म्स आ चुके हैं आज यानी कि 21 अप्रैल को सुबह मॉर्निंग में। और हम सभी ने नोटिस भी देख लिया है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी पढ़ ली है। इस बार काफ़ी सारे बड़े बदलाव हमारी एग्जामिनेशन में होने वाले हैं, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ने के बाद में एक क्रक्स मैंने जो समझा है वो सभी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपको पता रहे, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और कुछ डेट्स को लेकर के जो डाउट है उसके भी बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ क्या कहें, हर एक बदलाव का दो एस्पेक्ट होता है। एक पॉजिटिव साइन होता है, एक दूसरा आपका एक डिसएडवांटेज या कुछ डीमेरिट साइड भी होता है। तो दोनों ही एस्पेक्ट को समझेंगे। इस बार आप सभी का जो एग्जामिनेशन है ओएमआर शीट में होने वाला है, ऑफलाइन मोड में होने वाला है, पेन एंड पेपर मोड में होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए खुशी उल्लास का विषय है। वहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर को प्रैक्टिस करने पे यूज टू हो गए थे, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी, तो उनके लिए ये थोड़ा सा दुखद विषय है। क्योंकि आपको जैसे जब आप कंप्यूटर में जब एग्जामिनेशन आप देते हैं, टेस्ट देते हो, तो आप एक क्लिक करते हो और आगे बढ़ जाते हो, क्लिक करते हो नेक्स्ट कर देते हो। कहीं ना कहीं ओएमआर शीट में गोला भरने में टाइम जाता है, तो थोड़ा सा टाइम का आपको मैनेज करना पड़ेगा। कैसे इस पे हम अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, इस पे मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में डिस्कशन करके डिटेल में समझाऊंगी। फिलहाल जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आया है जून 2024 के लिए यूजीसी नेट का, उसके कुछ 7-8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझ लेते हैं। तो 20 अप्रैल से सबसे पहले तो आपके फॉर्म यानी कि कल से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 10th मई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट के लिए प्लीज वेट मत करिएगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दीबाजी भी मत करिए। सबसे पहले तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि एससी एसटी ओबीसी जो अपना स्टेट सर्टिफिकेट यूज करने का सोच रहे हैं, अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो कि स्टेट लेवल पे होता है, तो आप नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप फॉर्म को भरने के लिए प्रोसीड करिए। इसके लिए ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि आप बेसिक चीजों में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर सकते। अपना नाम, नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपनी मोबाइल नंबर, अपने आधार नंबर, इन सब में आप चेंजेस नहीं कर सकते। और इस बार इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप करने का प्रोसेस भी हर बार से काफी चेंज है। इस बार ये आधार कार्ड से, आपके डिजी लॉकर से भी ये डायरेक्टली आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं उन्हें ये प्रोक्योर कर ले रहे हैं, ट्रेस कर ले रहे हैं, और उनसे ही आपका जो आपका नाम है, आपके फादर्स का नाम है या आपका डीओबी डेट ऑफ बर्थ है, वो वहीं से ये पिक कर लेते हैं। तो बहुत ही चेंजेस इस बार फॉर्म को फिलअप करने में देखे जा रहे हैं। मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए सेपरेट बता दूंगी कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक बार समझ लेते हैं कि 20 अप्रैल से यानी कल से तो फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है, 10 मई तक चलने वाला है। और 11 और 12 मई को आप पेमेंट कर सकते हैं। मतलब लास्ट जो पेमेंट का डेट है वो 11 और 12 मई है, बट फिर भी आप कोशिश करेगा कि 10 मई तक आप सब कुछ रैप अप कर लें, सब कुछ आप अपना क्लोज कर लीजिए। 13, 14, 15 3 दिन का आपको समय दिया जाएगा करेक्शन के लिए। करेक्शन विंडो 13, 14 और 15 में 3 दिन ओपन रहने वाला है। बट फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी इत्मीनान से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लीजिएगा, ताकि करेक्शन विंडो को यूज करने की नौबत ना आए, आवश्यकता ना आए। इमेज, सिग्नेचर, सब जो स्पेसिफिक साइज दी गई हुई है उसी में अपलोड करिएगा। कई बार क्या होता है कि आप चले जाते हो कैफे, और कैफे वाले अपना नंबर डाल देते हैं, अपने नंबर से वेरीफाई कर लेते हैं, और फिर आपको बाद में डिफिकल्टी होती है। तो ऐसा मत करिएगा। हर जगह आप अपना ही नाम, अपना ही नंबर, सब कुछ सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आप अपनी ही डालेगा। पेमेंट आप किसी से भी करा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा सभी का, क्योंकि ऑफलाइन है, पेन एंड पेपर मोड में है। 16 जून इज अ डेट जब आपका एग्जामिनेशन पैन इंडिया 84 सब्जेक्ट्स में सेम डे हो जाएगा। 3 घंटे का पेपर होने वाला है, कोई भी ब्रेक नहीं होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑफलाइन मोड में पेपर होगा, नियरेस्ट सेंटर में पेपर आपका होगा। एक बहुत अच्छी चीज है कि जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी को बहुत दूर दूर भेज दिया जाता था, और ये प्रॉब्लम पिछले 5 साल से कई बार देखी गई है। और 6 साल के बाद 2018 के बाद से, मतलब आफ्टर 6 years, ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज यूडीसी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि मतलब हमेशा हम प्रोग्रेसिव जाते हैं। मतलब हमने ऑफलाइन से ऑनलाइन हमने स्विच किया, बट ऑनलाइन से ऑफलाइन का जो डिसीजन था वो यूडीसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, क्योंकि उनके ऊपर एक, और हमारी जो टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम ऑनलाइन से ऑफलाइन पे वापस से स्विच हो रहे हैं। बट यहाँ पे ये चीज देखा जा रहा है कि 12-13 लाख स्टूडेंट्स जो कि फॉर्म को फिलअप करते हैं, उनको बहुत डिफिकल्टी होती है पेपर देने में। मतलब वो पढ़ के जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी। हम सही चीज पढ़ करके भी
सही तरीके से पेपर नहीं दे पाते। तो ये प्रॉब्लम अभी आपके साथ में नहीं रहने वाली है, और ये जो पेपर लीक वाला प्रॉब्लम पिछली बार बहुत ज्यादा हो गया था और उसकी वजह से भी डिसीजन लिया गया है, जहां तक मेरा ये मानना सोच विचार है। तो इस चीज को भी फोकस करके काम किया, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में बहुत ज्यादा पेपर लीक होने के अंदेशे हो रहे थे और बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों से इस चीज का बहुत ही ध्यान रखिएगा कि अगर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट यूज करना चाहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो प्लीज आप अपना सेंट्रल लिस्ट में नाम डलवा लीजिए। सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट है, बनवा लीजिए, बन जाए तो अच्छी बात है, तभी आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज स्टेट लिस्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आपको वहां पे जनरल कैटेगरी ही चूज करने को मिलेगी। एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी अपना जो कंफर्मेशन पेज है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपना पासवर्ड जब आप बनाइएगा तो उसे लिख लीजिएगा। अगर आप कैफे या किसी और के माध्यम से अपना फॉर्म फिलअप करा रहे हैं तो पासवर्ड प्लीज अपना लिख लीजिएगा, क्योंकि पासवर्ड आपको बहुत यूज में आएगा आपका रिजल्ट देखने के टाइम में, और जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे उस वक्त भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो आपका रिजल्ट है वो 3 कैटेगरी में मिलने वाला है आप सभी को। अब आप किस कैटेगरी में है वो तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने तैयारी कितनी अच्छी की है। पहली कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स जो जीआरएफ क्वालिफाइड होंगे, प्लस वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, प्लस वो पीएचडी अगर करना चाहते हैं तो पीएचडी एडमिशन के लिए भी वो एलिजिबल होंगे। दूसरी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि उन्होंने सिर्फ नेट क्वालिफाई किया होगा, उनको जीआरएफ नहीं मिलेगा। अगर आपका सिर्फ नेट क्वालिफाई होता है तो आप सेकंड कैटेगरी में आते हैं, प्लस आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ जिनका जो स्कोर है वो पीएचडी में एडमिशन के लिए ही एलिजिबल वाला स्कोर रहेगा। तो ये चीज पे आप ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा कि कैटेगरी 1 में है जहां पे आपका जीआरएफ भी मिल जाए, नेट भी, क्योंकि जीआरएफ मिलेगा तो बाय डिफॉल्ट आपका नेट तो हो ही जाएगा, और नेट का मतलब होता ही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपकी पक्की। तो इस चीज पे फोकस करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम क्या नेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम है या क्या चेंजेस है? तो देखिए, मैं आपको दो बातें बिल्कुल स्पष्टता से बताती हूँ कि इस बार जो आपका कैटेगरी 3 कैटेगरी बनाई गई हुई है, तो कैटेगरी का आपकी जेआरएफ की और नेट की वैलिडिटी से जो पहले था वही सेम चीज है, कोई खास फर्क नहीं है। इसमें सिर्फ जो आपका स्कोर है, मतलब जो भी आपका नेट का स्कोर है पीएचडी के एडमिशन के लिए, वो सिर्फ 1 साल तक वैलिड रहने वाला है। जेआरएफ हमारा पहले भी स्कॉलरशिप वाला जो हमारा प्रोविजन है वो पहले भी 2 साल तक वैलिड था। नेट की जो वैधता थी वो लाइफ टाइम पहले भी थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो आप 2 साल के अंदर अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी, क्योंकि जेआरएफ का मतलब होता है फेलोशिप। वो फेलोशिप आपको तभी मिलेगी जब आप पीएचडी के लिए आगे एनरोलमेंट लेना चाहते हैं या लेने का सोच करेंगे, विचार करेंगे। तो 2 साल विद इन 2 ईयर्स आपको जेआरएफ मिलने के बाद में आपको पीएचडी के लिए एनरोलमेंट लेना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। और अगर हम बात करें कि पीएचडी एडमिशन लेना है अगर आपको नेट के स्कोर पे, तो वो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की रहने वाली। वो इसलिए क्योंकि हर 6 महीने पे एग्जामिनेशन हो रहा है, फिर आपका स्कोर अगर पहले वाला पुराना वाला कंसिडर करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा ना, इसलिए इन्होंने हर 6 महीने वाला जो प्रोविजन रखा है उसके हिसाब से पीएचडी एडमिशन में आपका जो स्कोर है नेट का, उसका जो पीएचडी के लिए सिर्फ 1 साल के लिए, नेट की वैधता पे कोई असर नहीं है। अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो वहां पे टाइम का बाउंडेशन है। अच्छा, इसके अलावा ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और लैंग्वेज को लेके काफी इशू हो रहा था कि मैम अंग्रेजी में होगा, हिंदी में होगा। तो देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको ऑप्शन दिया जाएगा। बट एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर गलत हुई है, इंग्लिश में कुछ और है और हिंदी में कुछ और है, तो इंग्लिश वाले को ही तवज्जो दिया जाएगा। हालांकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे ये लिखा हुआ है कि आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त लैंग्वेज चूज करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। बट यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्योंकि हमारा ओएमआर शीट में एग्जामिनेशन होने वाला है ना, तो एक तरफ इंग्लिश होगा एक तरफ हिंदी होगा। तो ये जो चीज है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके लिखी गई थी, जो इन्होंने शायद अपडेट नहीं किया हुआ है। बट आपका जो पेपर है वो एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी जैसे पहले आता था वैसे ही आने के हाई चांस है, इसमें कोई भी संदेह मत रखिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका लैंग्वेज पेपर है तो बात अलग है, वो लैंग्वेज आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके हिसाब से आपका पेपर तैयार किया जाएगा। बट इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज में मेजरली आपका पेपर होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज वाला पेपर्स। 2 नंबर मिलेंगे आपको सही क्वेश्चंस के लिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आपका कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से क्वेश्चन ड्रॉप हो जाता है तो पहले 2 नंबर मिलते थे, बट अभी टेक्निकल इशू वाला कोई दिक्कत नहीं है, है ना। हम ही नहीं कह सकते क्योंकि भाई आपका सारा पेपर ऑफलाइन होने वाला है। ये बात भी आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है कि टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर कोई क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तो 2 नंबर मिलेंगे। बट सोचने वाली बात यह है कि जब आप ऑफलाइन पेपर ले रहे हैं तो टेक्निकल ग्लिच कैसे होगा?
हाँ, ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपने रॉन्ग फ्रेम किया है या मल्टीपल आंसर आपके सही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, 2 मार्क्स अवॉर्ड हो जाएंगे। कुछ कुछ चीजें इन्होंने पुराने वाले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की अपडेट नहीं की है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन है और इसी वजह से स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट आ रहा था कि मैम इंग्लिश में पेपर होगा कि हिंदी में होगा, कैसे होगा, जो क्योंकि पहले वाला जो उनका फॉर्मेट था वो ऑनलाइन फॉर्मेट था, उसमें आप अगर इंग्लिश चूज करते थे तो भी ऐसा नहीं था कि एग्जामिनेशन में आप स्विच नहीं कर सकते थे, स्विच आप तब भी कर सकते थे। तो कुछ चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग से बाय डिफॉल्ट समझनी है, अंडरस्टैंड करनी है। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, बट कंसिडर हमेशा इंग्लिश को ही किया जाएगा, हिंदी रहेगा दोनों तरफ आपका। अच्छा, एज लिमिट की बात करें तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, 30 ईयर्स आपका अपर एज लिमिट है जेआरएफ के लिए। नेट की अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप SC ST OBC हैं, PWD हैं या फीमेल कैटेगरी हैं तो आप जेआरएफ का भी फॉर्म भर सकते हैं 35 ईयर्स तक, ठीक है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब मेल हैं, तो आप 30 वर्ष तक ही जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं कि जेआरएफ के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अपर एज की लिमिट है, बाकी और किसी भी चीज के लिए अपर एज की लिमिट नहीं है। नेट के लिए अपर एज की लिमिट नहीं है, PhD एडमिशन के लिए अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, एक और ट्विस्ट इस बार देखने को मिला है, जैसा कि हम सभी जानते थे कि यूडीसी नेट का जो फॉर्म है वही फिलअप कर सकता है जिन्होंने मास्टर्स अपना कंप्लीट करके रखा है, जिनका हो गया है या जो अपियरिंग में है वो भी। बट इस बार बैचलर डिग्री अगर कोई 4 साल का है जो कर रहा है, 4 इयर्स का उनका बैचलर की डिग्री है और वो अपने 8th सेमेस्टर यानी कि लास्ट सेमेस्टर में है, वो भी एलिजिबल है यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए। बट स्टार मार्क है यहाँ पे, वो ये कि आप बेशक नेट का फॉर्म भर सकते हैं बट आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब उन्हीं को मिलेगी जिनका मास्टर्स हुआ है, क्योंकि टीचिंग एक बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही प्रोफेशनल वर्क है, प्रोफेशनल जॉब है, तो उसके लिए आपकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली अगर आप 4 साल का कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म भर सकते हैं, बट स्टिल आपके 75% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट सारे सेमेस्टर्स को मिला करके, और आप अपने लास्ट सेमेस्टर्स में होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन है, मतलब आपके 70% मार्क्स होने चाहिए। एंड आपको अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, आपको जेआरएफ मतलब मिल जाएगा, और अगर आप PhD करना चाहते हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बट आपको कहीं किसी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि जॉब के लिए क्राइटेरिया कुछ और ही है। तो होपफुली कि मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स को इस छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करके कोशिश की है हेल्प करने की। हमारे जो सेशन है 9 बजे यूट्यूब पे लाइव होंगे, और आज मैं अपने सेटअप में आ चुकी हूँ, तो हमारे आज 9 बजे सेशन होंगे, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं जहाँ पे हमने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमारे सारे एंटायर सिलेबस, कुछ यूनिट्स बची हुई हैं, उनको हम लोग जल्दी से ख़त्म कर देंगे। और प्रैक्टिस पेपर्स भी मैंने आप सभी लोगों को फ्री में अवेलेबल करा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ पे आप क्लिक करके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारे बैच में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन भी कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8299208953, 8299208953 ये नंबर है। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लीजिएगा तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो कोई और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन वीडियो का आपके लिए ओपन है, और मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके, अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी होगी, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप फॉर्म को फिलअप ना कर सकें, आप थोड़ा सा ध्यान से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लीजिए। आज ही नोटिफिकेशन आया है सुबह मॉर्निंग में, तो मे बी काइंड ऑफ आपके माइंड में हेक्टिक हो सकता है, या कुछ एम्बिग्यूट सिचुएशन आपके माइंड में, बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए, 1-2 दिन के बाद फॉर्म फिलअप करिए, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, सारी चीजें समझ लीजिए। और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस करा रही हूँ, और आगे जो हमारे एग्जामिनेशन तक अच्छे खासे प्रैक्टिस करा दूंगी कि आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सब मैं आपको समझा दूंगी, वो सब आपको खुद से भी पता है, बट आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो चीज और पक्की हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर हाँ तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स एंड गेट सक्सेस। इस बार JRF और नेट आपका है। गुड लक, थैंक यू।